दोस्तों नमस्कार। मैं मोहन थवाई एमटेक चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ग्राहकों से अच्छे से प्यार से बात करें तो ग्राहक उधार मांगने लगता है। क्या करें? आखिर क्या उपाय है इसका? एक दुकानदार को व्यवहार कुशल, मृदुभाषी और परिस्थिति के साथ तुरंत ढल जाने वाला होना बहुत जरूरी है। बिजनेस चाहे कोई भी हो, लेकिन ये बात भी सही है कि जब हम अपने बिजनेस में विनम्र और ज्यादा व्यवहार कुशल बनने लगते हैं तो लोगों से परिचय बढ़ता है, मधुर संबंध बनता है, विश्वास और भी मजबूत होते जाता है। साथ ही एक निगेटिव पॉइंट इसी बीच में बड़ा सा पंगा लेकर आता है, जिसका नाम है उधार। जब लोगों से संबंध मजबूत होने लगता है, लोग खुलकर बात करते हैं, लोगों की हिम्मत भी बढ़ जाती है, वो उधार मांगने लगते हैं। अब ऐसे समय में एक दुकानदार को क्या करना चाहिए, आज मैं इसी विषय पर आपसे चर्चा करने जा रहा हूं। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, आपके बिजनेस के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उधार पर मैंने अपने दोनों चैनल, एमटेक चैनल और करेक्ट बिजनेस पॉइंट पर कई वीडियो पहले भी मैंने अपलोड किया है। आप चाहें तो विजिट करके इस टॉपिक पर और भी वीडियो देख सकते हैं, आपको काफी नॉलेज मिलेगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अधिकांश लोग जिनका पैसा उधार में फंस जाता है, फिर वो यही बात दोहराते हैं कि लोगों को ज्यादा भाव देना बेकार है। तारीफ करने लग जाए तो उधार की बातें करने लगता है। तारीफ सुनकर उधार मांगना अपना अधिकार समझने लगता है। और दोस्तों, ये बात काफी हद तक बिल्कुल सही भी है, लेकिन नए लोगों से परिचय न बनाएं, लोगों को उचित इज्जत न दें, कस्टमर केयरिंग को बढ़ावा न दें, लोगों को बाकी दुकानदार से कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटी न दें, उन्हें शॉप तक आने के लिए अपने व्यवहार से प्रभावित न करें, तो बिजनेस ग्रोथ कहां से होगा, नए कस्टमर कहां से आएंगे? तो इसके लिए एक सही रणनीति तैयार करना होगा। इस लाइन पर जरा गौर कीजिए। खोने का डर उसे होता है जिसके पास खोने के लिए कुछ रहता है, जिसके पास कुछ है ही नहीं उसे खोने का डर कैसा। इसे अब बिजनेस की भाषा में थोड़ा समझते हैं कि मैंने ऐसा क्यों कहा। दोस्तों, बिजनेस करने के दो तरीके। नंबर एक, प्रॉफिटेबल बिजनेस, ज्यादा मार्जिन, औसत ग्राहक। मार्जिन ज्यादा होने से स्टॉक बना रहता है, जिसकी वजह से कुछ प्रोडक्ट एक्सपायरी या ओल्ड फैशन हो जाता है। नुकसान से बचने के लिए जिसे ऑफर के द्वारा या कम प्राइस में बेच दिया जाता है। मार्जिन ज्यादा होने की वजह से ग्राहक टूटने का डर बना रहता है, इसलिए उधार के लिए मना भी नहीं कर पाते या उधार देना मजबूरी हो जाता है। प्रोडक्ट एक्सपायरी होने और उधार वापस न मिलने की वजह से साल भर में औसतन 2 से 5% तक इनकम का लॉस होता है, वेस्ट होता है। इसके बजाय क्या ये बेहतर नहीं होगा कि उस 2 से 5% तक इनकम को बिक्री वाले प्राइस में कम करके कैश कस्टमर की संख्या बढ़ाया जाए, ताकि उधार और एक्सपायरी में होने वाले नुकसान को प्रॉफिटेबल तरीके से यूज किया जा सके। एक और महत्वपूर्ण बात, इस तरह से बिजनेस करने पर मन में डर भी बना रहता है कि कहीं कोई कंपटीटर ग्राहक के सामने उसके प्राइस का पोल न खोल दे। अर्थात खोने का डर उसे रहता है जिसके पास खोने के लिए कुछ होता है। नंबर दो, कम मार्जिन में फास्ट बिजनेस। मार्जिन कम, सेल ज्यादा। ग्राहक से बात करने के लिए समय कम पड़ना, मार्केट में उसके शॉप में सस्ते प्राइस पर सामान मिलने की चर्चा होना, मुफ्त में बिजनेस का एडवर्टाइजिंग होना, नए नए कस्टमर को अट्रैक्ट कर पाना। ऐसे में अक्सर व्यस्त दुकानों पर केवल औपचारिक बातें ही हो पाता है। अगर कस्टमर उधार की बात करता है तो दुकानदार पहले उसके लेन देन और उसके मार्केट के इमेज को देखता है, जानने की कोशिश करता है, फिर हाँ या ना बोलने में देर नहीं लगाता और अपने फैसले पर अडिग रह जाता है। ग्राहक खरीदे या ना खरीदे, उससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता, बल्कि ग्राहक सस्ते प्राइस पर सामान मिलने की वजह से कैश पेमेंट की व्यवस्था कर खरीदी करने आते हैं। जब प्राइस सही है, मार्जिन कम है, तो उधार दे या ना दे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता। अर्थात जिसके पास खोने के लिए बड़ा मार्जिन ही नहीं है तो उसे डर किस बात का। अब बात करते हैं कि व्यापार में उधार देना मजबूरी क्यों बन जाता है, उसका असली कारण क्या है। पहला, ग्राहक टूटने का डर, कहीं ग्राहक बुरा न मान जाए। दूसरा, प्रभावशाली व्यक्ति को या जिससे प्रभावित होते हैं उसे मना करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते या दबाव में आकर उधार दे देना। तीसरा,
ज्यादा पैसा कमाने के लालच की वजह से। चौथा, ग्राहक द्वारा कन्विंस करके अपनी बात मनवा लेना। पांचवा, ग्राहक को किसी और शॉप में जाने से रोकने के लिए। छठा, सबसे बड़ी बात, खुद पर नियंत्रण न कर पाना, सही प्लानिंग या सही रणनीति के बिना बिजनेस करना। अब सवाल ये आता है कि उधार को कैसे रोकें। अगर आपके बिजनेस में कुछ प्रतिशत उधार होता है तो पहले कुछ बाउंड्री लाइन तैयार कर लीजिए, किसे उधार देना है और किसे बंद करना है। जो वाकई उधार देने के योग्य होते हैं, जैसे नंबर 1, जिसका पेमेंट टाइम पर आता है। नंबर 2, जो अपनी जुबान के पक्के हैं। नंबर 3, जो कभी उधार करना नहीं चाहते, कभी जरूरत पड़े तो मांगने में हिचकिचाते हैं। अगर एक बार उन्हें मना कर दें तो सामान वापस रख देगा, लेकिन दोबारा वो ग्राहक नहीं मांगता, उधार देने की जिद नहीं करता। नंबर 4, जिन्हें पैसों के लिए बोलते हैं तुरंत पेमेंट 1-2 दिन में कर देते हैं। कुछ लोग बोलने का इंतजार करते हैं, जैसे ही पेमेंट के लिए बोलें और दूसरे या तीसरे दिन पेमेंट हाजिर। अर्थात इस तरह से कुछ रणनीति बनाएं और दोबारा उसे गौर कीजिए, जांच लीजिए कि आपके बिजनेस और आपके कैपेसिटी के हिसाब से कैसे, किसे, कितना तक दे सकते हैं उधार, और सामने वाले कस्टमर किस लिमिट तक देने योग्य है। ये आप अपने बिजनेस और अपने बजट के हिसाब से खुद निर्धारित कीजिए। अब जानते हैं कि लोगों को उधार के लिए मना कैसे करें। दोस्तों, मुझे लगता है कि आज मैं बिजनेस के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा कर रहा हूं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा और यूजेबल लगे तो एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। वैसे एक बात मैं आपको पहले बता दूं, जहां तक मेरा मानना है कि सस्ते में या बहुत ही कम मार्जिन में सामान बेचने पर उधार के लिए कोई स्थान नहीं होता। अब आगे बढ़ते हैं तो सवाल ये आता है कि उधार के लिए मना कैसे करें कि ग्राहक को बुरा भी ना लगे और वो मान भी जाए। मतलब ये कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। इसके लिए मैं आपको कुछ उदाहरण दे रहा हूं, आप इन्हें समझ लीजिएगा और अपने शब्दों में अपने हिसाब से अपने ग्राहक के लिए आप यूज कर सकते हैं। दिमाग पर अलार्म सेट कर लीजिए कि जब लोग आपकी तारीफ करने लग जाए तो सुनकर ज्यादा खुश नहीं होना है, बल्कि चौकन्ना हो जाइए और मन ही मन अपने आप से बोलना शुरू कीजिए कि जैसे ही ये व्यक्ति असली मुद्दा पर यानी उधार देने की बात करेगा, आज मैं उसे उधार नहीं दूंगा। अर्थात जो आप सोचते हैं वही आप करते हैं। उधार मांगने वाला आपकी तारीफ करके आपसे उधार लेने में सफल होता है तो बिल्कुल उसी अंदाज में आप भी उसकी तारीफ कीजिए और फिर मना कर दीजिए। उसे भी ज्यादा बुरा नहीं लगेगा और ग्राहक टूटने की संभावना भी कम होगी। आप तो अच्छी तरह जानते हैं कि हजामत बनाने से पहले शेविंग क्रीम या साबुन का इस्तेमाल किया जाता है ताकि दर्द या चुभन कम हो। इसी तरह से लोगों को मना करने के लिए कुछ इस तरह के वाक्य का इस्तेमाल परिस्थिति और कस्टमर की कैटेगरी के हिसाब से कर सकते हैं। नंबर 1, भाई साहब, आपको उधार देने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अभी मेरे पास स्टॉक बहुत कम है, माल शॉर्टेज चल रहा है, इसलिए अभी देना संभव नहीं है, माफी चाहता हूं आपसे। दूसरी बात, उधार मांगने वाले नए ग्राहकों के लिए कुछ इस तरह कह सकते हैं, मेरे दुकान का नियम है, जब तक किसी ग्राहक के लेन देन को 2 माह तक नहीं देख लेता, समझ नहीं लेता, उधार देना संभव नहीं है और मैं इस नियम से बंधा हुआ हूं। इसके लिए आपसे क्षमा चाहता हूं। पहले 2 माह कंप्लीट हो जाने दीजिए, उसके बाद मैं खुद आपसे इस बारे में चर्चा कर लूंगा। तीसरा, ऐसा है कि मेरा बड़ा भाई, मेरे पिताजी या मेरे छोटे भाई ने अभी मुझे साफ साफ हिदायत दिया है कि उससे पूछे बिना किसी को नया उधार ना दूं, तो अभी इसलिए ऐसा कर पाना मेरे लिए संभव नहीं। और हाँ, उन्होंने यहां तक बोल दिया है कि उधार किसी को देना है या नहीं, ये पूछने के लिए मुझे फोन मत करना। चौथा, भाई साहब, अभी पेमेंट का बहुत शॉर्टेज चल रहा है, मार्केट बहुत डाउन चल रहा है, नए वैरायटी मेंटेन करना मुश्किल हो रहा है, इसलिए नया उधार अभी संभव नहीं, सॉरी, वरना आपको मैं मना नहीं करता। पांचवा, बिजनेस का हिसाब लेन देन बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, इस वजह से नया उधार शुरू करना संभव नहीं, जब नया शुरू करेंगे तो आपको सबसे पहले जानकारी दे दूंगा। छठवां, मैं आपको औरों से 4 पैसा कम रेट पर सामान देता हूं या देने की कोशिश करता हूं, इसलिए आप उधार ना मांगे, आपका कुछ बचत हो जाएगा, ये सोचकर ही मैं आपको कम कीमत लगाता हूं
और आगे भी इसी तरह से आपको डिस्काउंट देने की कोशिश करूंगा। जिन चीज़ों पर डिस्काउंट देना मेरे लिए संभव होगा, इसलिए आप मुझसे उधार की बात ना करें। 7वां, ये देखो मेरे खाते में बहुत ज़्यादा उधार फंस गया है, इसलिए अभी मेंटेनेंस बहुत खराब है, वरना आपको मना नहीं करता। और आप तो समझदार हैं, अच्छी तरह समझ सकते हैं मेरी बात को, वरना आपको मैं मना करता क्या। जैसे ही ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा मैं आपको बता दूंगा। 8वां, आप तो मेरे साथ के बहुत अच्छे ग्राहक हैं, आपसे ज़्यादा अच्छा मेरे प्रॉब्लम को कौन समझ सकता है कि मेरी मजबूरी क्या है। और ऐसे कुछ 2-4 कारण उसे गिना दीजिए और हाथ जोड़ लीजिए। पॉइंट नंबर 9, अपने खाते से ऐसे लोगों की सूची बनाइए जिनके पेमेंट से परेशान है, उनसे पेमेंट वसूल कीजिए और मिलने के बाद उन्हें कैश में खरीदी के लिए ऑफर दीजिए कि अगर आप कैश में खरीदी करेंगे तो ये वस्तु इस प्राइस में मिलेगा, इस वस्तु को ये कीमत लगाऊंगा। और इस तरह से कुछ अपने दिमाग का उपयोग करके आप कुछ ऐसे लाइन तैयार कीजिए जिससे उधार ग्राहक को कन्विंस किया जा सके और इस तरह से आपको काफी सहयोग मिल सकता है अपने पैसों को फंसने से बचाने में। उधार में 2-4 माह जिनके पास पेमेंट जाम हो, उसे कैश खरीदी में डिस्काउंट देकर नकदी ग्राहक बनाना ज्यादा समझदारी है। दोस्तों, अगर आपके रिलेटिव या आपके दोस्त किसी व्यवसाय से जुड़े हैं और अगर वो भी उधार से इस तरह से आपके जैसे परेशान होते हैं तो उन्हें ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी अपने परेशानियों से बाहर आने में मदद मिल सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।